आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी। फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि डिफाइंड एरिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनमें वैरायटी होती है, ठीक है, एंड उनके हैबिटेट में भी वैरायटी होती है, ठीक है। जैसे टाइगर, काऊ है, इनका जो हैबिटेट है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, जबकि जो व्हेल एंड फिश है उनका हैबिटेट है एक्वेटिक हैबिटेट। नेक्स्ट है लेवल्स और कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के 3 कंपोनेंट्स हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। फर्स्ट है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। देखो, जो इकोसिस्टम है उनमें भी डाइवर्सिटी होती है, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, वेटलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इन सभी में वैरायटी है, ठीक है। जो ये इकोसिस्टम है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड एक दूसरे के फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। सेकेंड है स्पीसीज डाइवर्सिटी। देखो, इसमें ये बताया गया है कि किसी रीजन में जो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्पीसीज में भी वैरायटी होती है, ठीक है। अब देखो, जो बर्ड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट, मैमल्स हैं, इन सभी की स्पीसीज में भी वैरायटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेनली जो आपने पैरेट देखा है वो ग्रीन देखा होगा, लेकिन पैरेट की जो स्पीसीज हैं उनमें कितनी सारी वैरायटी होती है। पैरेट देखो कितने सारे कलर्स के होते हैं और उनका साइज भी अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या है कि जो पैरेट स्पीसीज है उनमें भी वैरायटी है। अब देखो, बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं जो अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए एक साथ एक कम्युनिटी में रहती हैं। थर्ड है जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखो, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अब देखो, जो ओरिजिनल स्पीसीज है उससे जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, उस टाइम पर अगर उसके डीएनए बेस पेयर में कुछ चेंजेस आ जाएं और उन चेंजेस की वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें कुछ चेंजेस अपीयर्स हों, मतलब उसमें कुछ न्यू चेंजेस आ जाएं, तो वो जो नेक्स्ट जनरेशन वाली स्पीसीज़ है वो उस ओरिजिनल स्पीसीज़ की सब स्पीसीज़ कहलाएगी, ठीक है। सब स्पीसीज़ को ब्रीड्स भी बोलते हैं, वैरायटी भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जो डॉग्स हैं उनकी कितनी सारी ब्रीड्स होती हैं, वो एग्जांपल है जेनेटिक डाइवर्सिटी का। अभी तक हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिटी डाइवर्सिटी। कम्युनिटी डाइवर्सिटी 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी। फर्स्ट है अल्फा डाइवर्सिटी। इसमें ये बताया गया है कि सेम हैबिटेट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। अब देखो, हैबिटेट सेम है लेकिन जो इस हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। इस तरह की डाइवर्सिटी को बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। सेकंड है बीटा डाइवर्सिटी। इसमें ये बताया गया है कि सेम जियोग्राफिकल एरिया है जिसमें बहुत सारे हैबिटेट हैं, ठीक है। तो हैबिटेट 1 की स्पीसीज जब हैबिटेट 2 में जाएगी तो किस रेट से हैबिटेट 1 की स्पीसीज हैबिटेट 2 की स्पीसीज को रिप्लेस करेगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हैबिटेट 2 की स्पीसीज जब हैबिटेट 1 में जाए तो हैबिटेट 2 की स्पीसीज हैबिटेट 1 की स्पीसीज को रिप्लेस कर दे, ठीक है। तो इस तरह की जो डाइवर्सिटी है उसे बोला गया है बीटा डाइवर्सिटी। थर्ड है गामा डाइवर्सिटी। इसमें यह बताया गया है कि डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज हैं और इन जियोग्राफिकल एरियाज़ के जो हैबिटेट हैं वो सिमिलर हैं। अब यहाँ पर जो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज़ है उसी को ही बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी।